Thank you so much, Reshma Mayekar and Siddiq Babe. Match number 5, day number 4, BPL season 5, NK Khandwal versus Sai Vivan. टॉस को जीता है एनके स्पोर्ट्स खांडवल ने, पहले गेंदबाजी चुनी है और ये रहे दो सलामी बल्लेबाज ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर अयूब शेख, उनके साथ पिछले मैच के हीरो बिंदास लसने। बिंदास बिल्कुल नाम की तरह खेलते हैं, हमेशा हमने देखा है और पिछले मैच में तो जमकर खेले थे। नक्कीच आणि या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी देखील ठरला होता बिंदास लसण्याची बिंदास फलंदाजी मागील मॅचमध्ये पाहायला मिळाली होती आणि पुन्हा एकदा नक्कीच आपण पाहतोय सलामीला तो पाहायला मिळतोय। त्याच्यासमोर ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर देखील आपण पाहतोय अयूब शेख एंड बिंदास लसने, टू ओपनर ऑन मिडल। साई विवान की शुरुआत हार के साथ हुई थी, लेकिन वो मैच गजब का था। सुपर ओवर में हार मिली थी, लेकिन दूसरे मैच में जीत दर्ज की है। एनके स्पोर्ट्स खांडवल की शुरुआत भी हार के साथ हुई है। अब यहाँ पर बाउंस बैक करने की बारी कहीं ना कहीं एनके स्पोर्ट्स खांडवल की है। पवन केने के साथ क्या गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं कप्तान, ये देखने वाली बात है। जी नहीं, जय सोनी ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। अच्छी गेंदबाजी रही थी पहले मुकाबले में जय सोनी की, 3 विकेटें चटकाई थी और शुरुआती ओवर्स में बढ़िया प्रदर्शन रहा था एनके स्पोर्ट्स खांडवल का, लेकिन वो डेथ ओवर्स वहां पर थोड़ा सा मसला बना हुआ रहा उनके लिए। जरूर इस मैच में उस पर भी काम करने की कोशिश होगी। आइकॉन के सामने आइकॉन, मैच की पहली गेंद लेकर जय सोनी, शॉट ऑफ लेंथ और जोरदार प्रहार उस पर कवर पॉइंट के ऊपर से, शानदार चौका। चौके के साथ आगाज होता हुआ इस मुकाबले का। सुरेख फटका आपण पाहतोय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट अयूब शेख याच्या बॅट मधून हे आपण बघू शकता रिप्ले मध्ये। शॉर्ट वाईड अँड पनिश पॉइंट रिझन मधून अगदी चिरताना आपण पाहतोय सीमा पर हा चौकार। लूजनर के साथ शुरुआत की है जय सोनी ने, थोड़ा सा पटकने की कोशिश की थी, जगह भी दे बैठे ऑफ स्टंप के बाहर, वेट करते हुए जोरदार तमाचा दिया है गेंद पर, बैकफुट से शानदार चौका। विवेक नामदेव पाटिल एंड सुजीत नामदेव पाटिल, फेम टीम एनके स्पोर्ट्स खांडवल। दोनों भी जो पाटिल ब्रदर्स है, विवेक और सुजीत, दोनों ने भी काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेला हुआ है और सुजीत तो मेरे ख्याल से अभी भी खेल रहे हैं ग्रामीण में खासतौर पर। शॉर्ट पिच गेंद है, पुल किया इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में, बढ़िया एफर्ट बहुत ही कमाल का है। जद्दोजहद करनी पड़ी है, विनीत माली थे वहां पर। और क्या अंपायर तीसरे अंपायर से पूछेंगे, लगता तो है जिस तरह से इशारा कर रहे, जी हाँ, टीवी अंपायर की मदद ली गई है। नजदीकी मामला जरूर लग रहा है, यहाँ पर बाउंड्री चेक की जाएगी। पुलचा फटका आपण पाहतोय, या खूपच मशागत तिथे करावी लागलेली आहे क्षेत्ररक्षक विनीत माले याला। देखिए पहले प्रयास में मुझे लगता है उन्होंने क्लीन सेव किया है, लेकिन जो दूसरी मर्तबा जब आए हैं फिर से गेंद की तरफ, वहां पर क्या उनका जो पैर है वो शिवाज द राइजिंग स्टार्स का बैनर है राहुल गुप्ता फेम टीम का, उससे क्या टकराया है गेंद को रोकते हुए, ये देखने वाली बात है। वही अंपायर भी बड़े गौर से देखते हुए। कोशिश तो लाजवाब रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी देखना है कि इसमें नतीजा क्या आता है। क्या बाउंड्री मिलेगी अयूब को या फिर 2 रन मिलेंगे। दो ही रन मिलेंगे। टीवी अंपायर का निर्णय, यानी कि बाउंड्री बचाने में कामयाब हुए हैं विनीत माली, 6 बिना किसी नुकसान के। लो फुल टॉस इस बार भी में ड्राइव करते हुए, पीछे फील्डर मौजूद है पवन के रूप में, इस बार केवल 1 रन लेने का अवसर, लेकिन अच्छी शुरुआत की है अयूब शेख ने। नक्कीच चौकाराने नक्कीच त्याने आपलं खातं उघडलंय आणि चांगली फलंदाजी त्याची पाहायला मिळते। तीनों भी गेंदों को उन्होंने मिडल किया है। शुरुआत में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक बल्लेबाज के लिए
कि गेंदों को मिडल करे, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नीचे रहती हुई गेंद, ऊपर खेल बैठे, बीट हुए पूरी तरह से। स्विंग अँड मिस आपण बघतोय. बिंदास लसने जो मागील सामन्यामध्ये विस्फोटक फलंदाजी त्याची पाहायला मिळते, इथे मात्र पहिला चेंडू खेळताना बीट होतोय. सौराष्ट्र गुजरात से बिलोंग करते हैं जय सोनी। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। ओ इस बार लाजवाब कैच, आदित्य वाकड़े, गजब का कैच लपकते हुए, और बिंदास लस ने पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0 पर आउट। हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये, या इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. खूप वेळ चेंडू हवेमध्ये होता, मात्र झेल अवघड होता. तो सोपा करताना आपण पाहतोय या क्षेत्ररक्षकांनी परिणामस्वरूप बिंदास लसने जो मागील सामन्यामध्ये हिरो ठरला होता, मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता, तो मात्र 0वर बाद होताना. बहुत ही दर्शनीय कैच, मुश्किल कैच, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से उसको लपका है सर्कल के बाहर निकलते हुए। और एक क्षण के लिए ऐसे भी लगा कि शायद थोड़ा ओवर रन कर गए हैं, लेकिन नजरें थी उनकी गेंद के ऊपर, और मुश्किल कैच को अपने हाथों में कैद करते हुए उस गेंद को 7 पर गिरा है पहला विकेट साई विवान स्पोर्ट्स का। साई विवान बनाम एनके स्पोर्ट्स खांडवल, पिछले सीजन की उप विजेता टीम है साई विवान। विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंकल एंड बंटी शेल के फेम टीम। लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बदलाव काफ़ी होते हैं, और बीपीएल का ये रूल है कि हर सीज़न में पूरा ऑक्शन होता है, केवल एक ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर और चॉइस प्लेयर आपको मिलता है। आपके हिसाब से पहले आप उनको ले सकते हो, लेकिन 15 का पूरा जो स्क्वाड है उसमें 13 खिलाड़ी आपको ऑक्शन में से लेने पड़ते हैं। अगदी बरोबर. खेळाडू बदलताना आपल्याला पाहायला मिळतात प्रत्येक वर्षी. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट खेल रहता है मेरे ख्याल से ऑक्शन। वहाँ पर हालांकि आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। विनिंग फार्मूला ढूंढना इतना आसान भी नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए। अतिशय है बल्लेबाजी के लिए बैत के अनुभवी खिलाड़ी। और बढ़िया गेंद, इस बार तेज निकली टप्पा बढ़ने के बाद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, अतिरिक्त गति भी थी, बीट किया बैट्समैन को, और इसके साथ ही जय सोनी का पहला ओवर और इस मैच का पहला ओवर समाप्त 7 पर 1। सुरेख चेंडू आपण पाहतोय, ऑफसाइड ऑफस्टॉपमा चेंडू हाताळला होता आणि वेगाने देखील पाहायला मिळाला होता. निर्धाव चेंडू या षटकाची समाप्ती, या षटकाची सुरुवात खरं तर झाली होती चौकाराने, मात्र या षटकाची समाप्ती होती निर्धाव चेंडूने. 7 और 1 साई विवान संघ आपण पाहतोय प्रथम फलंदाजी करताना. बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है एनके स्पोर्ट्स खांडवल के दृष्टिकोण से खास तौर पर, और साई विवान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा, क्योंकि एक मैच उन्होंने भी गंवाया है लेकिन वापसी की है दूसरे मैच में जीत दर्ज करते हुए। ज़्यादातर ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स को हमने देखा है कि बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। नक्कीच सर्व संघासाठी ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअरने चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे. जो विश्वास नक्कीच ऑनरने दाखवलेला आहे, तो विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवला आहे, विश्वासाच पात्र ठरलेले सर्वच आयकॉन. हमने आराफ शेख को देखा, उनकी टीम ने भले ही उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, शिवाज द राइजिंग स्टार्स, लेकिन आराफ का प्रदर्शन काबिल तारीफ था। माहिरा स्पोर्ट्स को देखिए, 3 के 3 मैचेस टीम हार गई है, लेकिन अर्जुन बांगर की बल्लेबाजी अच्छी रही है, हर मैच में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रन्स बना रहे हैं उनके टीम के लिए। ऋषभ काठे येतोय दूरच्या टोका करून दुसरं षटक घेऊन. पहिलं षटक जय सोनी याच्या नावे राहिलं होतं. खरं तर आपण पदे चौकार खर्च केला होता आणि त्यानंतर त्यांनी काय वापसी केली होती, त्यानंतर त्याने फक्त इनमिन 3च धावा खर्च केल्या होत्या पुढील 5 चेंडूमध्ये. ऋषभ काठे फार इनकडून विनर विलेज इनकडून इथे विकेट टू विकेट हा चेंडू होता. खेळल्या ते या मिड ऑफ रिजनमध्ये डायरेक्ट थ्रो देखील पाहायला मिळालं होतं, मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना. स्ट्राईक रोटेट करतोय फलंदाज आणि सिंगल संघ धाव संख्या हलूच पुरुष रखते. अच्छा ड्राइव जरूर था, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। 8 पर 1 इस समय साई विवान टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। ऋषभ काठे अच्छी खासी रफ्तार निकाल लेते हैं, और ये पावर प्ले में खासतौर पर काफ़ी कारगर
साबित होते हैं। भिवंडी की सिटी क्रिकेट में कई बार देखने को मिला है, ग्रामीण में खासतौर पर हमने देखा है साईश खारबाव के लिए इनका बहुत ही बेहतरीन योगदान रहा है। नक्कीच ट्रम्प गोलंदाज नेहमीच राहिलेला आहे साई स्पोर्ट्स कारभाव संघासाठी आणि सिटी क्रिकेटमध्ये देखील चांगला परफॉर्मन्स त्याने वेळोवेळी केलेला आहे. इथे अतिशय सुरेख फटका ऑफड्रायचा आपण पाहतो. या लॉंग ऑफ रिझल्टमध्ये प्रोटेक्शन आहे, फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजाला. तेज डाली हुई लो फुल टॉस थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे. ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है P2 और इसमें 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी है उसमें से और एक ऑफ साइड में. इथे मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेतला नाही खरं तर, आणि त्याच दिशेमध्ये हा चेंडू देखील पाहायला मिळतोय. आणि इथे देखील तोच रिझल्ट आपण बघतोय, सिंगल रन्स. अच्छी गेंद थी ये, स्टंप्स की तरफ अटैक करने का प्रयास, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था बल्कि, और अंदर की तरफ आई थी. ऑफ साइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे, बल्ले के अंदर लगी थी. हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है. स्कोर अब दोहरे अंकों में 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 10 धावा आपण बघतोय, एक फलंदाज बाद, दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. इथे दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, एक रिस्की रन्स पूर्ण केली जाते. जोखीम पत्करली खरं तर धोकादायक ठरलं असतं, मात्र अखेर ती धाव देखील पूर्ण केलेली आहे. जोरदार ड्राइव लगाने की कोशिश की थी इस दफ़ा, अवे फ्रॉम द बॉडी खेले थे, लेकिन मिडल नहीं कर पाए. बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी थी. गति शायद उतनी नहीं थी उस गेंद में जितनी अपेक्षा कर रहे थे आतिश पाटिल. या षटकामध्ये फक्त सिंगल धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. रिव्हर्स फटका, इथे देखील टायमिंग प्रॉपर साधलं नाही. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू फील करेल, आणि इथे देखील फक्त एकच धाव, एकेरी धावेने धावफलक घालता ठेवले या षटकामध्ये आपण बघतोय. अजय, अच्छी गेंदबाजी ऋषभ काठे द्वारा, बढ़िया लाइन और लेंथ मेंटेन किया अभी तक उन्होंने, और एक लाइन पर नहीं रख रहे हैं बल्कि थोड़ा सा वैरी कर रहे हैं. कभी थोड़ा दूर रखते हैं, कभी स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास करते हैं, और लेंथ खास तौर पर काफ़ी अच्छी है उनकी. पहली 5 गेंदों पर 5 सिंगल्स. काठे याची काटुकीवर गोलंदाजी पाहायला मिळते, चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. इथे या कव्हर रिझनमध्ये चेंडू जातोय या, आणि इथे या तालमेलची कमी पाहायला मिळत होती. संधी होती, मात्र संधीचं सोनं करता आलं नाही. दुर्दैव आपण बघतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचं. आसान सा मौका गवा दिया है ऋषभ काटे के इस पहले ओवर में. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं. अच्छा ओवर समाप्त हुआ, सिर्फ 5 रन खर्च के 2 ओवर का खेल समाप्त. स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये देखिए फुलर लेन की गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव लगाया था और पॉइंट की दिशा में फील्डर तुरंत पहुंचे थे. गेंद पर आधे पिच पर, लगभग दूसरे छोर पर ही पहुंच गए थे. विकेट कीपर से गलती हुई, गेंद को गैदर नहीं कर पाए वहां पर और मौका गवा दिया. जीवन दान मिलता हुआ आतिश पाटिल को. दुसऱ्या षटकाची देखील समाप्त होते, 2 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या 12 आपण पाहतोय. 7ची सरासरी प्रति षटक. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल मॅगी 11 विपक्ष साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर या 2 संघामध्ये, आणि आजच्या रात्रीमधील ती शेवटची लढत असणार आहे. बड़ा मुकाबला रहेगा क्योंकि दोनों टीमों ने ज़बरदस्त खेल पेश किया है. मैगी 11 ने भी 2 में से 2 मैच जीते हैं और साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी 2 में से 2 मैच जीते हैं. तो कहीं ना कहीं अगला मैच जो टीम जीतेगी मेरे ख्याल से उनके चांसेस बढ़ जाते हैं पॉइंट्स टेबल में टॉप करने के. खैर उसके बाद भी कुछ मैचेस ज़रूर उनको खेलने होंगे, लेकिन फिलहाल ये मैच आज का 5वां मुकाबला है. ये 4था दिन है. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर लीग. ये नहीं देखा तो क्या देखा. हे नाही पाहिलं तर भावा काय पाहिलं. BPLची धूम सर्व सगळीकडे नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 सुपर से ऊपर लीग आणि सुपर से ऊपर क्रिकेट देखील या लीग स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. जय सोनी कंटिन्यूज. खूबसूरत गेंद, अपील हो रही है. प्रश्न पूछा गया लेकिन अंपायर ने तुरंत अपील को खारिज कर दिया है. लेग बाइस का इशारा अंपायर उमेश केनी द्वारा. क्या इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रहा था, आणि म्हणूनच पंचाने नक्कीच इथे या अपील फेटाळून लावलेलं आहे. जी हाँ, कहीं ना कहीं अंपायर के मन में थोड़ी सी शंका थी. टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आई थी.
शायद मेरे ख्याल से इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल रहता। चलिए कुछ दिनों बाद शायद वो टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में हमें देखने को मिलेगी। ये कमजोर गेंद है, इस बार डिपॉजिट किया है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, नो बॉल, उस पर छक्का। भीमार चेंडू नाही तर भीमार चेंडू म्हणता येईल. हे तर जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे. आपण पाहतोय या त्याच्यावर षटकार देखील पाहायला मिळतोय. भीमार चेंडू आणि पुढील चेंडू फ्रीड देखील असणार आहे. ये बीमर गेंद सबसे खतरनाक गेंद रहती है। हालांकि एक ज़माना हुआ करता था ये बीमर पर बल्लेबाज अपने आप को बचाने की ज़्यादा कोशिश करते थे, लेकिन आजकल बल्लेबाज उसका फ़ायदा उठाते हैं, बड़े प्रहार करते हैं बीमर गेंदों पर। 7 रन आए हैं स्कोर में और अगली गेंद फ्री हिट। ये भी चली हवाई यात्रा पर, अब की बार सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, एक और छक्का। पत्रा बजाव शॉट, पत्रा बजाव सिक्सर आपण पाहतोय. व्हॉट अ शॉट आपण पाहतोय. या सरळ बॅटने हा फटका केलेला आहे. आतिश पाटीलाचा अतिशय षटकार अजय पाहायला मिळतोय. ये अद्भुत शॉट है। भले ये फ्री हिट गेंद थी लेकिन गेंद खराब नहीं थी। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर निकल रही थी, लेन बॉल क्रीज में थोड़ा सा डीप चले गए, थोड़ा सा बैक एंड अक्रॉस चले गए और सामने ऑन द राइज उठाकर खेला है। गजब का शॉट। ओहो, राउंड द विकेट से यॉर्कर का प्रयास था लेकिन भटक गए लेग स्टंप के बाहर। खर्चीले साबित होते हुए जय सोनी इस ओवर में एक नो बॉल भी कर चुके हैं बीमर और अब ये वाइट गेंद, 2 छक्के जड़ चुके हैं आतिश पाटिल। रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए आतिश, रन संख्या 27, 1 विकेट के नुकसान पर साई विवान। आतिश आक्रमक मूड मध्ये पाहायला मिळतोय. इस बार गति में परिवर्तन किया, बढ़िया ड्राइव, पैर से रोकने का प्रयास था फील्डर का, रोक नहीं पाए लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है। अब की बार सिंगल लेने का मौका आणि सिंगलची संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. 28 धावा, 28. पहले 2 ओवर्स में बल्लेबाजों को शांत रखा गया था लेकिन चुप्पी को तोड़ा है इस ओवर में आतिश पाटिल ने। नक्कीच धावांची जी कोंडी होती ती फोडलेली केलेली आहे या षटकामध्ये आपण पाहतोय. वाइड यॉर्कर, बल्ला अड़ा दिया उस पर, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर गेंद पर आएंगे, तब तक 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। एक बीमर गेंद आई, वहां से मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट होता हुआ नजर आया है और अब बल्लेबाज थोड़े से हावी नजर आ रहे हैं। लो फुल टॉस ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर सीधे फील्डर के पास, और डायरेक्ट हिट की थी जरूरत यहाँ पर। अयूब पहले आगे निकले थे रन के लिए लेकिन सही समय पर वापस भेज दिया उनको आतिश पाटिल ने। तेज स्ट्रोक था और ये देखिए, ये स्टंप्स पर लगती तो जरूर पेविलियन में जाना पड़ता। बेहतरीन टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का काम तमाम झालं असतं नक्कीच. आपण ये गेंद कटर थी, देखना है बल्ले से लगी या नहीं। जी नहीं, वाइड। विकेट कीपर से रुकी तो नहीं थी लेकिन फ्लाई स्लिप की दिशा में फील्डर मौजूद। आतिश पाटिल को जीवन दान मिला है। रनआउट का एक आसान सा मौका गवा दिया गया है, उसका भरपूर फायदा उठाया है उन्होंने। त्यानंतर त्याने 2 षटकार देखील पेश केलेले आहेत. स्कोर अब 30 रन, तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। जय सोनी का ये अंतिम ओवर। इस बार फ्लिक कर दिया है, अद्भुत शॉट, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। आतिश कुठे सोडेल फ्लिकचा फटका आपण पाहतोय. अद्भुत शॉट आपण पाहतोय. या पिकअप शॉट आतिश याच्या बॅटमधून अतिशय षटकार आणि या षटकाराने नक्कीच या षटकाची देखील समाप्ती होते. मला वाटतं भाग्यवान प्रेक्षकांनी झेल पकडलेलं आहे. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 36 रन। ये देखिए लेग स्टंप की दिशा में रखी हुई गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत फ्लिक शॉट, कलाइयों का कलात्मक जादुई उपयोग और ये बेहतरीन कैच, एक ही हाथ से कैच लपका है वहां पर। आज के दिन के दूसरे दर्शक है जिन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर एक ही हाथ से कैच लपका है। या अगोदर देखील एका हाताने झेल पकडला गेला होता आणि हा देखील झेल एका हाताने पकडलेला आहे. एक हात का कमाल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. प्रेक्षक देखील सांगतायत
आपला हात जगन्नाथ. ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई साई विवान टीम 3 ओवर के बाद 36 एक विकेट के नुकसान पर. और अब गेंदबाजी के लिए पवन केनी आते हुए. इसके बाद आज रात का अंतिम मुकाबला मैगी 11 बनाम साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है बीपीएल टॉस बॉक्स में. पवन केनी मिला जुला स्पेल रहा था उनका पिछले मैच में. शुरुआत बहुत बढ़िया की थी पवन ने. अय्यूब के पास है स्ट्राइक. इथे समोर केलेल्या चेंडूला वेस्ट मध्ये लॉंगर रिझर्व मध्ये प्रोटेक्शन आहे. मात्र तिथे देखील आपण पाहतो स्लॉफी वर्क 1-2 का 4 हा चौकार. शुभा तुम्हाला ये बताइए कि किस दर्शक ने कैच पकड़ा है. आणि तो नक्कीच प्रेक्षक देखील येत आहे. भाग्यवान प्रेक्षक आणि बापे सर या प्रेक्षकाने देखील एकाच हाताचा कमाल केलेला आहे. एका हाताने हा जल पकडलेला आहे. त्या भाग्यवान प्रेक्षकाला विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायजर या. आइए, जिस दर्शक ने उस कैच को पकड़ा है उसको हमारे वीआईपी मंच पे आना है. इथे रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. दोन भाग्यवान प्रेक्षक आपण अजय पाहतोय आणि दोन्ही प्रेक्षकांनी एका हाताने झेल पकडलेला आहे. जी हाँ, मुझे लगता है कि अगले सीजन में ऑक्शन में रहेंगे. इथे मात्र चेंडूला फिरकवून दिलेला आहे. भीमटोला वज्रटोलाने हा चेंडू सीमारेषा बाहेर गेला. लॉंग ऑन चेवरून हा षटकार. पर कहा है अय्यूब से कि अय्यूब शेख अब तू भी गेंद को मैदान के बाहर फेंक. पिछले ओवर में 3 बार फेंका था आतिश ने. ये पहला छक्का है इस मैच में अय्यूब शेख का. 2 चौके भी जड़ चुके हैं. 21-21 रनों पर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए अय्यूब शेख और आतिश पाटिल. और बहुत ही आतिशी ये पार्टनरशिप नजर आ रही है. रन संख्या 46 एक विकेट के नुकसान पर. 46 लॉस ऑफ 1 विकेट. तब तक हमारे साथ वो ऑडियंस है जिसने BC4 के 1000 रुपये जीते हैं, कैच को पकड़ा है. काय नाव है? परेश जाधव. कुठे राहतो? गोरसाई. बाजू में ही रहते हैं. कधीपासून आहे? जे दिसून मॅच स्टार्ट झाली तिथपासून मी इथंच आहे. आखिर तक रहेंगे? हां, किती धरणार जेल आणखी? अजून 4-5 घेऊ शकतो. 5000 का बंदोबस्त करके आहे. नईम शेख के हाथों से 1000 रुपये दे रहे. कसा वाटला? 1000 रुपये भेटले ते? एकच नंबर. एक नंबर. आई काय बोलणार घरात? काहीच नाही बोलणार. आता दारू पिऊन खपतील ते लगेच. अरे दारू पिऊन खपतील ते, हे ते बोलणार का? इकडे काय बसले, जा ना बीपीएल मध्ये. नको नको. ऑल द बेस्ट इज ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. चलिए पूरा ना सुने आप तो अच्छा है. 46 पर 1 साई विवान. चौथे ओवर का खेल प्रगति पर 10 रन आ चुके हैं पवन के इस ओवर में. पहली गेंद पर मिसफील्ड हुआ. 4 रन मिले थे वहां पर अय्यूब को. उसके बाद एक अच्छी गेंद थी डॉट बॉल जो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन फिर स्लॉट में डाली हुई गेंद जिसको तारामंडल में भेज दिया अय्यूब ने. खतरनाक गेंद. बल्ला दिखा रहे अंपायर को अय्यूब. शानदार यॉर्कर थी यहाँ पर. इथे मात्र पलटवार करताना आपण पवन केने कमबॅक केले आहे चेंडूवर आपण पाहतोय. कारण या अगोदर एक मोठा फटका अय्यूब शेखच्या बॅटमधून आणि त्यानंतर वार पलटवार करताना ओल्ड फैशन यॉर्कर बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई उस गेंद को सम्मान देने पर मजबूर किया अय्यूब शेख को. और अपने केवल स्टंप्स को बचाने की ही कोशिश की थी वहां पर अय्यूब ने. पवन केने शॉर्ट रनअप आपण पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर. समोर जाईल फलंदाज डावखुरा आतिश पाटील. इथे समोर खेळण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग आहे. कव्हर रिझन मध्ये झेल. सॉफ्ट डिसमिसल. निराश आपण पाहतोय आतिश पाटील आणि त्याला जावं लागेल डगॉटच्या आसऱ्याला.
के बल्लेबाज पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे थे, मिस टाइम कर बैठे और एक आसान सा कैच। अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं आतिश, 21 रन बनाए उन्होंने। नए बैट्समैन अजय पाटिल, साई विवान इस समय 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैच ऑफ नाइट के टॉस के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है। मुकाबला है मैगी 11 बनाम साई सिद्धा इन्फ्रा के बीच। न्यू बॅटर हिटमॅन ऑफ भरोटे अजय पाटील आता मात्र मैदानामध्ये एंटर होतोय. आतिश पाटील एका चांगली इनिंग खेळून पेवलरमध्ये परतलेला आहे. अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अजय पाटिल को, टीम की स्थिति अच्छी है। पवन केने शॉर्ट रन अपने आपण पाहतोय. इथे या चेंडू जातोय या पॉइंट रिथमध्ये अफलातून क्षेत्ररक्षण. नक्कीच आपल्या संघासाठी धावा सेव्ह करताना, धावांचं संरक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. जय जोशीला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. खंडवल के ही खिलाड़ी है और इसे कहते हैं संपूर्ण समर्पण, 100% कमिटमेंट। गजब का क्षेत्ररक्षण, थोड़ी जगह मिली थी वहां पर स्लाइस करते हुए खेला था और देखिए पॉइंट पर ड्राइव लगाकर अपनी दाहिनी तरफ गेंद को रोका है। निश्चित रूप से 3 रन बचा अपनी टीम के लिए वहां पर जयेश ने। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। पवन के पहले ओवर में आए 12 रन, एक सफलता उनको मिली। 4 ओवर के बाद 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये डगआउट का दृश्य आप देख सकते हो, योगेश मात्रे डगआउट, जहां पर बंटी शिल्के साहब भी मौजूद है, साई विवान टीम के को ओनर। बिंदास कुछ चर्चा कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी से, थोड़ा इत्मीनान है। इर्द गिर्द दर्शक भी आपको नजर आ रहे हैं, दर्शकों की मौजूदगी लाजवाब है। नक्कीच प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. अगदी पहिल्याच दिवसापासून हे पॅक क्राऊड आपण पाहतोय आणि मैदानाचं दृश्य डेली ग्राउंड नक्कीच आकर्षक मैदान म्हणून या मैदानाची ओळख आहे. सध्या नक्कीच भिवंडी क्रिकेटचं हे हार्ट आहे, हृदय आहे, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नहीं। जी हाँ, दूसरा एक घर बन गया है मानो भिवंडी क्रिकेट का। ज़्यादातर टूर्नामेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं। पिछले सीज़न में भी कई सारे टूर्नामेंट्स हमने देखे थे। बीपीएल का पिछला संस्करण भी यहीं पर हुआ था। हालांकि बीपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो अलग अलग मैदानों पर होता रहा है। भिवंडी में सबसे पहले गुरसई के मैदान पर शुरुआत हुई थी 2021 में। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड जो था हमने देखा था लेट परशुराम टावर स्टेडियम में, ऐतिहासिक स्टेडियम में, और उसके बाद पिछले सीज़न से यहाँ पर बिनार के डीडी ग्राउंड पर दर्शकों से खचाखच भरे हुए स्टैंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टूर्नामेंट के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब और साथ में अल्ताफ बाली सर, अमोल पाटिल, सुभाष ठाकरे, बंटी शिल्के और BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। आदित्य वाकड़े वन साइड हीरो कहा जाता है इनको ग्रामीण में। चौधरपाड़ा के खिलाड़ी, अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी। आज मौका है उनके पास अपनी प्रतिभा को सिद्ध करने का। Check. A very warm welcome to Mr. Engineer Ravish Dhuru sir, the owner of DD Sports Ground. बहुत beautiful ground है आपका, देखने में भी मजा आता है और यहाँ पर खेलने में भी मजा आता है। Thank you so much. Over to you, Combox. कमाल का ग्राउंड उन्होंने बनाया है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है आदित्य ने। अच्छी रफ्तार है इनके पास, डिसेंट हाइट भी है। सामने अजय पाटिल, फिर से छकाया, एक और खूबसूरत गेंद। बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू देखील निर्धाव पाहायला मिळतोय। चांगली सुरुवात गोलंदाजीच्या माध्यमातून आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये। देखिए सीधा रख रहे हैं लेकिन अच्छी लेन पर रख रहे हैं। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद के मेरिट पर शॉट खेलने की कोशिश नहीं। 10 गेंदें अब पारी में शेष है। स्कोर रुका हुआ है 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आदित्य वाकड़े, ओहो, रिवर्स खेलने की तैयारी में थे। फुल टॉस बन रही थी लेकिन तेज निकली गेंद हाथ से और रफ्तार में ही बीट किया है। लगातार तीसरी डॉट गेंद। सलगचा तिसरा चेंडू निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। बांध कर रखा है अजय पाटिल को। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार पूरी लंबाई की गेंद थी। ड्राइव किया, आउटफील्ड में जरूर खेला है लेकिन डिप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा।
जबरदस्त गेंदबाजी, इस तरह की ओवर की आवश्यकता थी कहीं ना कहीं एनके स्पोर्ट्स खांडवल को. की आपण पाहू शकता पूर्ण लांबीचा चेंडू होता. मिनी हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता. आणि इथे देखील आपण बघतोय चांगला चेंडू. अयूब के पास अब स्ट्राइक, अच्छी पारी खेली है 22 पर. हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ाते हैं हेलीकॉप्टर, आणि हे लॉग दा- ऑफ की दिशा में 6 रन. है प्रिंस मूवीज का, तुरंत फर्क आपको दिखा दिया. एक और लंबा हिट, ये तो बहुत ऊपर चली गई है अंतरिक्ष में, लेकिन फील्डर के हाथों में. पवन ने कोई गलती नहीं की और अयूब शेक आउट. आयुब शेख याची खेळी मात्र संपुष्टात होते. उंची जास्त होती, लांबी मात्र तो प्राप्त करू शकला नाही. पाहू शकता फटका चांगला होता खरं तर. अयूब और ज़्यादा घातक साबित हो सकते थे, क्योंकि एक ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है और सही समय पर उनको पेवेलियन में भेजते हुए अयूब देखिए, उनके चेहरे के हाव भाव देखिए. ऊंचाई ज़्यादा रही, उनको भी पता है ये ऊंचाई इतनी ज़्यादा ना रहती तो शायद मैदान को क्लियर कर जाते, लेकिन अच्छा कैच डीप में अंडर फ्लड लाइट से इस तरह के कैचेस मुश्किल रहते हैं. 5 ओवर की समाप्ति, 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर साई विवान. अयूब ने बनाए 28 रन और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच रहे हैं वैभव पाटिल. कोहिनूर कोलिवली वैभव पाटील न्यू बॅटर मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. 11ची सरासरी प्रतिषटकाबाई पाहायला मिळत आहे. आणि या सरासरीने जर धावा झळकल्या तर 66 66 धावा आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. और ये ग्रुप बी का मैच है, ग्रुप बी के मैचेस कुछ ज़्यादा ही रोचक हो रहे हैं. आणि कालपासून हे चित्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळालं आहे. पिछला मैच भी बिल्कुल आखिरी गेंद तक संघर्ष देखने को मिला था. मुकेश मते ने अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर जीत दिलाई अपनी टीम को. पवन केने इथे मात्र आपण पाहतोय याकल यांचा चेंडू होता आणि या तो खेळण्याच्या प्रयत्नात अखेर अजय पाटील हा बाद होतोय. पहले प्रयास में गेंद हाथ से निकली थी, उसके बाद थोड़ा शरीर का सहारा लिया वहां पर शुभम गुलबी ने. अजय पाटिल ने निराश किया है. अजय पाटिल का फॉर्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय माना जा सकता है साई विवान के लिए. मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए हैं और अब हिमांशु पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए. न्यू बॅटर हिमांशु पाटील आपण पाहतोय. आमचे स्कोरर आमच्या कॉम बॉक्समध्ये नक्कीच ज्ञानेश्वर मुकादम आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. ते देखील ही स्पर्धा एन्जॉय करत आहेत. अंतिम 5 गेंदें इस पारी में, टोटल तो अच्छा ही बना लिया है अभी तक बल्लेबाजों ने. पवन केने स्विंग अँड मिस. अतिशय चांगला चेंडू आपण पाहतो. पवन याचा एवन चेंडू म्हणता येईल, कारण आपण पाहू शकता अगदी एस्टेनचे जवळून गेलेला आहे, अगदी एस्टेनला फुंकर मारून गेलेला आहे चेंडू. तेज गेंदबाजी करते हुए पवन इस ओवर में. हालांकि पवन एक ऐसे बॉलर है जो जब स्पिन करते हैं गेंद को तो उनकी गेंदें भी काफ़ी टर्न होती है. दोनों तरह की गेंदबाजी वो कर सकते हैं. पवन केने पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस. आणि हा चेंडू देखील निर्धाव आपण पाहतोय. लगातार 3 डॉट गेंदे, पहली गेंद पर विकेट छटकाया, उसके बाद लगातार 2 बिंदी गेंदे. आणि पुन्हा एकदा तेच चित्र पाहायला मिळतंय. ढोंडे रे जाओगे, ढोंड रे साजना, अशी सध्या स्थिती आपण पाहतोय फलंदाज हिमांशु पाटील याची. लगता नहीं है कि अंतिम ओवर चल रहा है जिस तरह से बैटिंग हो रही है. आणि पुन्हा एकदा तेच चित्र जणू काय आपण पाहतोय या फलंदाजमध्ये नाही, गोलंदाज आणि एस्ट्रेशियाचा खेळपट्टीवर पाहायला मिळतात. जी हाँ, और जितना बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर निकल रहे हैं उतना ही दूर डाल रहे हैं.
इथे मात्र करार ऑपरेटरचा फटका, एक धाव तर पूर्ण केली जाते. दुसरी धावेसाठी प्रयत्न देखील केलेला आहे आणि 2 धावा इथे या फलंदाज पूर्ण करतात. तर अशा प्रकारे या 6 षटकांचा खेळ देखील समाप्त झालेला आहे. निर्धारित 6 षटकामध्ये साई विवान संघाने स्कोरबोर्ड धावा जोडल्या त्या 57 आणि 58 धावांचं लक्ष्य इथे मात्र NK स्पोर्ट्स खांडवल संघासमोर उभं केलं गेलेलं आहे. कमाल का आखिरी ओवर किया पवन केने ने, सिर्फ 2 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की. कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 14 रन देकर 2 विकेट्स. तो पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है साई विवान की. ये बॉलिंग विश्लेषण आपके स्क्रीन पर 57 पर 4 ये फाइनल स्कोर है साई विवान का. आदित्य वाकड़े 1 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट. जय सोनी महंगे साबित हुए, 1 विकेट हालांकि उनको भी मिला. 14 रन देकर 2 विकेट्स पवन के खाते में. ऋषभ ने भी किफायती गेंदबाजी की, सिर्फ 5 रन दिए 1 ओवर में. तो लक्ष्य 58 रनों का 36 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए NK स्पोर्ट्स खांडवल के सामने. और आइए अब सीधे रुक करते हैं BPL टॉस बॉक्स का, जहां पर आज रात के अंतिम मैच का टॉस किया जाएगा. इट्स ओवर टू सिद्दिक बाबे एंड रेशमा मयेकर. थैंक यू सो मच. आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम कैप्टन्स, टॉस के लिए आपको आना है. दोनों ही टीम के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए आना है. मैगी 11 के कैप्टन और साई सिद्धा इंफ्रा के कैप्टन, मैच ऑफ नाइट होने जा रहा है. दोनों टीमें अपने पहले दोनों मुकाबले जीत चुकी है. इस वक्त हम करें BPL टॉस बॉक्स में. साई सिद्धा के कैप्टन वल्लभ भदवर करेश मात्रे आ चुके हैं. मैगी 11 के कैप्टन मांगीलाल पालीवाल फेम टीम, रितेश धुमाल भी आए, वेलकम. दोनों ही कप्तानों को ढेर सारी शुभकामनाएं. अब देखते हैं हम टॉस के लिए हमारे साथ कौन से मेहमान जुड़ने वाले हैं. सभी का स्वागत है. अ वेरी वार्म वेलकम टू भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 ऑर्गेनाइज्ड बाय BC4 एंड मिस्टर अल्ताफ बाली. DD स्पोर्ट्स ग्राउंड और चल रही है भिवंडी प्रीमियर लीग. फिलहाल इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप स्टेटस सब जगह पे सिर्फ BPL और BPL. आइए इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा NK खंडवाल के ओनर सम्मानीय सुजीत पाटिल साहब को. हमेशा मुस्कुराते रहते हैं. वेलकम. चलिए, दोनों ही टीम के कप्तान और हमारे मेहमान को मैं टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर है द चेयरमैन ऑफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 मांगीलाल पालीवाल और कॉइन के दूसरी साइड पर है BPL सीजन 5. सर प्लीज डू द ऑनर. हु इज गोइंग टू कॉल? मांगीलाल पालीवाल इज द कॉल बट इट्स BPL. BPL से ज़्यादा आपको प्यार है इसलिए BPL आ रहा है. रितेश धुमाल, चाम बढ़ गया है, ग्लैमर बढ़ गया है, दर्शक बढ़ गए, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है. ये बताइए, ये अहम मुकाबला 2 आपने जीते हैं, 2 साई सिद्धा ने जीते हैं, ये तीसरा दोनों का मुकाबला है. टॉस जीता, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे. रीज़न है कि देर रात चेसिंग मुश्किल है, यही कारण है या कोई और कारण? यही कारण है. टीम में कोई चेंजेस? नहीं, सेम टीम है. और क्या उम्मीद रखते हैं आपके ऑल इंडिया आइकॉन से? सब अपना 100% है. कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. हाँ. चलिए, मेरे साथ आहे साई सिद्धा के कॅप्टन करेश मात्रे. करेश, पहिल्यांदा तू ज्या मॅच आधीच्या मॅचमध्ये जसं खेळला, खरोखर खूप छान खेळलास. तुझी तू कॅच पकडलीस. मला असं वाटतं की सगळ्या सेक्शनमध्ये तू एकदम परफेक्ट होता, फिल्डिंगमध्ये. त्यानंतर जेव्हा तू बॅटिंग केली, काय वाटतंय, टॉस किती इम्पॉर्टंट होता? टॉस काय एवढा इम्पॉर्टंट नव्हता. आम्हाला फिल्डिंग करायची होती आणि त्यांनी बॅटिंग चूज केली तर फिल्डिंग आले. सॅटिस्फाय हो. किती एन्जॉय करतोय BPL? खूप एन्जॉय करतोय. काय काय मजा, म्हणजे ज्याप्रमाणे प्रेझेंटेशन बॉक्स काहीतरी अल्ताफ बालीनी वेगळं केलंय, ज्या प्रकारे पूर्ण ग्राउंड सजलाय, काय सांगशील? यावर्षी एकदम वेगळाच ऑर्गनायझेशन आहे BPLचं आणि खेळायला खूप मजा येते. करेश, मेरा एक सवाल है कि ओपन क्रिकेट से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? योगेश पेनकर. Oh, Gharya. क्या बात है. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Maggie 11 won the toss and choose to bat first. जरूर देखेंगे नेक्स्ट मैच में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you, commentary box.
इस ग्राउंड के मालक और फने तामीर की निशानियों के आला निशानियों के खाली को मालिक इंजीनियर रवीश धुरू साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तहे दिल से बीपीएल में आपका इस्तेकबाल है। वेलकम वेलकम वेलकम। थँक्यू सो मच रेश्मा मयेकर आणि सिद्दीकजी भाबे. स्वागत आहे सर्वांचं पुन्हा एकदा भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये. आजची चौथी रात्र. हा पुढचा सामना तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला पाहायला मिळतोय. मॅगी 11 विरुद्ध साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर, दोन मोठ्या संघांदरम्यानची लढत असणार आहे. आजचा हा शेवटचा सामना असेल, परंतु सध्या चालू असलेला सामना देखील तेवढाच मोठा आहे आणि तेवढाच महत्त्वाचा आहे दोन्ही संघांसाठी. NK स्पोर्ट्स खांडवळ आणि त्यांच्या विरुद्ध साई विवान संघानं 57 धावफलकावर लावलेले आहेत पहिल्या 6 षटकांमध्ये बॅटिंग करत असताना, आणि आता 58 धावांचं टार्गेट आहे सामना जिंकण्याकरिता NK स्पोर्ट्स खांडवळ टीम समोर. हिमांशू पहिलं षटक टाकण्याच्या तयारीत. सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीवर दाखल झालेत. स्वागत है आप सभी का बीपीएल सीजन 5 में। 58 की चुनौती है। विनीत माली और पवन के ने जो गलती पिछले मैच में की थी वो नहीं करना चाह रही। पवन ओपन करने आए। हिमांशु पाटिल, कमाल की गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। चेंडूची लेंथ आहे ते पिक करता आलेली नाही बरोबर फलंदाज विनीत माळीला, कारण थोडासा फुलर लेंथवरच हा बॉल होता आणि त्याला कट करण्याचा प्रयत्न केला होता. फ्रंटफुटला खेळण्याजोगा बॉल होता, त्याला बॅकफुटला खेळण्याचा प्रयत्न झाला. देखिए पिछले मैच में कहीं ना कहीं जो गेम प्लान फेल हुआ था, एवन पवन को अब ओपन करने के लिए भेजा है। पिछले मैच में काफ़ी लेट आए थे विनीत माली। लग रहा है कि आतिशबाजी जो की गई उसका एक गोला लगभग पिच तक आया है। थोड़ा कुछ जाके समझाया वहाँ पे पवन के ने। 58 का लक्ष्य और अजयगरत इस तरह के जो लक्ष्य रहते हैं उसमें कभी भी मैच बहुत ही कट कट जाता है। इस मरतबा आड़े बल्ले से कारपेट के जरिए आउटफील्ड में खेला है। वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिला रही है, सिर्फ एक रन से खाता खुला है। विनीत माली का खाता खुलता हुआ NK स्पोर्ट खांडवल का। बघा भिवंडी क्रिकेट मध्ये नियमांमध्ये देखील थोडासा बदल या हंगामामध्ये करण्यात आलेला आहे. विशेषतः गोलंदाजांसाठी थोडा एक्स्ट्रा मार्जिन आता मिळत आहे जेव्हा फलंदाज ऑफस्टिकच्या बाहेर शफल करत असतात. त्याचा फायदा गोलंदाजांनी जरूर घेतला आहे ह्या BPL मध्ये. एग्जैक्टली बहुत अच्छा आकलन किया आपने। पवन को नीची भी गेंद रही थी और स्विंग भी हुई थी। जगह से खड़े खड़े केवल बल्ला फेंक दिया था। बघायचं DRS ची मागणी. यस, लगेच पवनने तिथे DRS ची मागणी केली आहे. हालांकि बहुत दूर से ऐसा लग रहा है कि पवन के पैरों में कीले गए हैं। जिस तरह से उन्होंने इस शॉट को दूर से खेला था। बॅट तर चालवली होती. बघायचे टीव्ही पंचांचा निर्णय काय येतोय. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघणारा हा बॉल होता अँड इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. याच रूल बद्दल मी चर्चा करत होतो, कारण पवनचा पाय तुम्ही बघितला ऑफस्टिकच्या, तो थोडासा बाहेर निघाला होता. ऑलरेडी शफल केलं होतं. जुना नियम असता तर हा वाईट बॉल असता. गेंद थोड़ी नीची भी रही थी, उछाल कम था। पवन को खेला हवा में, फील्डर नीचे, A1 कैच, A1 पवन आउट। बड़ा झटका लगता हुआ NK स्पोर्ट खांडवल को। खूप चांगला झेल केतन पाटील मार्फत पाहायला मिळाला. सर्कलमध्ये फिल्डिंग करत होता, मात्र पाठीमागे जात असताना, अगदी लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये जात असताना हा झेल त्याने स्वीकारलाय. फार मोठा धक्का बसलाय. पवन केणीच्या रूपात थोडा दुरूनच खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. बॅटच्या मधोमध घेऊ शकला नाहीये. उंची जास्त होती या फटक्यामध्ये. अंतर जे पाहिजे होतं ते मिळालं नाही आणि सुरेख झेल. कमाल का विकेट हासिल किया है साई विमान ने। मुकाबला चल रहा है इस वक्त NK स्पोर्ट खांडवल, सुजीत और विवेक पाटिल फैम टीम है। साई विमान, पृथ्वीराज पिंगल, विनोद पाटिल और बंटी शिल्के फैम टीम है। साई विमान ने इससे पहले 2 मैच खेले, एक में उनकी जीत हुई, एक में हार हुई। और NK खांडवल ने इससे पहला मैच जो खेला वो हारे। पवन के आउट होने के बाद 1 डाउन पोजीशन पे जीतू माली आए। हवा काफ़ी ठंडी बह रही है। मौसम में भी अब
खनक आ गई है। कालपासून वातावरण खूपच सुरेख झालेलं आहे. पहिल्या 2 दिवसांमध्ये आपण बघितलं होतं थोडंसं कुठेतरी दमट वातावरण होतं, थोडीशी उष्णता जाणवत होती, परंतु कालपासून थंड वारे वाहत आहेत, मैदानाच्या वरून हवा खेळती आहे. मानो जितू मानो ऐसा लग रहा हो कि न्यूजीलैंड के डे नाइट मैचेस के क्लाइमेट में इस वक्त हम हैं। जिस तरह का मौसम बन गया है। हिमांशु पाटिल इस मरतबा दूर से बेहतरीन कवर ड्राइव, पीछे थोड़ा फम्बलिंग किया, उसका फायदा उठाया है, 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। जीतू माली का खाता खुला है 2 रन से, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ एनके स्पोर्ट खांडवल का 3 रन बिना किसी विकेट के। केतन मुकादम डीपमध्ये खरं तर आउटफील्डचा फार चांगला क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु त्याच्याकडून चुका आपल्याला बऱ्याचदा होताना दिसलेल्या आहेत ह्या BPL मध्ये. हिमांशु पाटिल आलिमगढ़ एक्सप्रेस इस मरतबा छोड़ दिया वहाँ पर। ये जो लॉ लाया है आपने जिस तरह कहा, इसका अक्लमंद गेंदबाजों ने अच्छा फायदा उठाया है। फलंदाज एकदा की ऑफस्टिकच्या बाहेर आला, सफल झाला की पंच मग जी रिटर्न क्रीजची लाईन आहे त्याकडे लक्ष देतात. ती त्यांच्यासाठी एक गाईडलाईन असते आणि त्याच्यामुळेच गोलंदाजाला चांगल्या संधी मिळतात. चांगलं षटक, पहिलं षटक या ठिकाणी झालंय समाप्त. धावसंख्या फक्त 3 एका गड्याच्या मोबदल्यात NK स्पोर्ट्स खांडवळ. 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 3 विकेट गिरा है। एक बचे हुए 5 ओवर में मैच जीतने के लिए 55 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 11.00 है। आज रात का आखिरी मुकाबला मैच ऑफ नाइट साई सिद्धा बनाम मैगी 11। साई सिद्धा इंफ्रा वन द टॉस, selected बैट फर्स्ट। गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से अब लगा दिया गया है बिना और विलेज एंड से। कौशल पाटील टॉलमॅन, विनीतकडे स्ट्राइक, हेलिकॉप्टर उडवलाय, बॉल हवेत आहे, फिल्डर चेंडू खाली आणि फलंदाज बाद. या वेळेला आणखी एक चांगला झेल हिमांशु पाटीलने टिपलाय आणि फलंदाज बाद होतोय विनीत माळी. पवन केणीचा झेल देखील असाच पाहायला मिळाला होता. आइए दोस्तों, हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाने जा रहे हैं हाजी जलालुद्दीन शेख साहब। वेलकम सर, आपका स्वागत है। गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख और अमजद शेख के वालिद साहब हाजी जलालुद्दीन शेख साहब हमारे बीच में अब तशरीफ लाते हुए, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। हाजी जलालुद्दीन शेख साहब हमारे बीच में अब तशरीफ लाते हुए। बिल्कुल, बहुत देर के बाद देखकर भी खुशी हो रही है। MJ ट्रॉफी उन्हीं की देन थी और जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब हाजी जलालुद्दीन शेख साहब हमसे जुड़ चुके हैं। तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। MJ ट्रॉफी 4 MJ ट्रॉफी उन्होंने किए थे हाजी जलालुद्दीन शेख साहब, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। बिलाल शेख, गॅसुद्दीन शेख, अमजद शेख यांचे पिताश्री हाजी जलालुद्दीन शेख साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळवली आहे गोलंदाज कौशल पाटीलनं आणि आता नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये प्रतीक भोईर आलेला आहे। ह्या हंगामामध्ये ग्रामीण क्रिकेटमध्ये काही स्पर्धांमध्ये चांगला खेळलाय, धर्मराजा चषकामध्ये अर्धशतक देखील नोंदवलं होतं प्रतीक भोईरनं। फुल टॉस ड्राइव केलाय, फटका तर चांगला आहे परंतु डीप कव्हरला प्रोटेक्शन आहे, एकच धाव येथे मिळेल। निराशाजनक सुरुवात आहे NK स्पोर्ट्स खांडवळ संघाची। सुभाष धुमाळ माझ्या समवेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा जोडले जात आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत। धन्यवाद अजय। या दैनंदिन स्थिती आपण नाजूक स्थिती सध्या
एन के स्पोर्ट्स खांडवल या संघाची पाहायला मिळते. पुढचा बॉल, ओहो, लीडिंग एज बॉल हवेत आहे, गोलंदाज चेंडू खाली आणि जबरदस्त कॅच, अप्रतिम कॅच पकडलाय स्वतः गोलंदाज कौशल पाटीलनं. फुल टॉस बॉल होता, जास्त सावधगिरी बाळगण्याचा प्रयत्न जितू माळीचा, ऑन साईडला टर्न करण्याचा फक्त प्रयत्न केला, लीडिंग एज लागली आणि फलंदाज बाद. आणखीन एक फलंदाज बाद होताना आपण पाहतोय. खरं तर कॉटन बॉलच्या रूपाने कौशल स्वतः चेंडू खाली आला होता आणि त्याच्या माध्यमातून त्याच्या स्वतःच्या गोलंदाजीवर झेल त्याने पकडलेला आहे. दुसरं यश मिळवलं या षटकामध्ये कौशलनं. खरं तर विकेट टेकिंग बॉल होता असं म्हणता येणार नाहीये, मात्र विकेट मिळालेली आहे ते महत्वाचं आहे आणि झेल देखील एवढा सोपा नव्हता. अतिशय दयनीय अवस्था. एन के स्पोर्ट्स खांडवळ संघाची 58 धावांचा पाठलाग करत असताना फक्त 4 धावा फलकावर 3 गडी बाद. देखिए जिस तरह की स्थिति हम इस वक्त देख रहे हैं इनके स्पोर्ट खांडवाल की, ताश के पत्तों की तरह बारी बिखर रही है. कोई भी गेम प्लान नहीं है जहाँ पे बल्लेबाज रुकना चाहे. शुभम गुळवी आता मैदानामध्ये. शुभ असं काहीच घडलेलं नाहीये या डावामध्ये एन के स्पोर्ट्स खांडवळ संघासाठी. अक्षरशः वाताहत होताना दिसते. डाव सावरण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे शुभम गुळवी आणि प्रतीक भोईर यांना. एक चांगली पार्टनरशिप येथे बनवावी लागेल, तेव्हाच सामन्यामध्ये परतण्याचा एक चान्स त्यांच्याकडे असेल. बिल्कुल सही कहा आपने. उनको अब कोशिश करना होगी, पार्टनरशिप को पनपना होगा. हाही बॉल हवेत आहे, विकेट कीपर चेंडू खाली, सॉफ्ट डिसमिसल, आणखी एका विकेटचं पतन. ऐसे लग रहा है विकेटों और रनों के बीच में शर्त लगी हुई है. 4 पे 4, बहुत ही खराब बल्लेबाजी. देखिए ये भी भूल गए कि आईने को आप सोने के फ्रेम में लगाओ या लकड़े के फ्रेम में, चेहरा नहीं बदलता है. स्थिति नहीं बदल रही है. स्थिति जब बदलेंगी जब आप बदलेंगे. मनोस्थिती बदलावी लागणार आहे फलंदाजांना. माइंडसेट फार महत्त्वाचा असतो. चेंडूच्या लाईनमध्ये न जाता खेळण्याचा जास्त प्रयत्न केलाय फलंदाजांनी आणि त्याचा आता भुर्दंड भोगावा लागतोय. अतिशय नाजूक अवस्था. 0वर बाद झालाय शुभम गुळवी. धावसंख्या 4/4 आणि आता ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर अखेर मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय बॅटिंग करण्यासाठी जय सोनी. लेट ऑर्डर भेजा है जय सोनी को बल्लेबाजी के लिए. मेरे ख्याल से पहले मैच में ओपन करने आए थे, इस मैच में पवन आए थे ओपन करने. स्कोर कार्ड को देखिए 1-0-2-0. अक्षरशः डावाला खिंडार पाडलेला आहे या षटकामध्ये गोलंदाज कौशल पाटीलनं. 3 फलंदाज तब्बल गारद केलेत आणि आता हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर आहे कौशल पाटील. एकही हॅट्रिक या हंगामामध्ये झालेली नाही बीपीएल मध्ये. हॅट्रिक बॉल, सामना करतोय जय. ओ स्वीप केलाय, अगदी एष्टांच्या रोखाने येणारा बॉल होता. बॉल चाललाय डीप स्क्वेअर लेगला, फिल्डर तिकडे आहेत, एकच धाव मिळेल. जारू शॉट खेला था वहाँ पे बैकलिफ को नीचा रख के. ये देखिए जोखिम बड़ा हुआ शॉट था, विकेटों में गेंद थी. जारू शॉट खेला था, 1 रन. फारच रिस्की फटका होता. चेंडूची लाईन मिस केली असती तर LBW. छोट्या बॅकलिपचा वापर कव्हर ड्राईव्ह करत असताना यावेळेला फलंदाज प्रतीक भोईर. स्वीपर कव्हरला फिल्डर उपस्थित, फक्त 1 धाव मिळेल. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम षटक, सक्सेसफुल षटक समाप्त होते कौशल पाटीलचं. पॉवर प्लेचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फक्त 6, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात एन के स्पोर्ट्स खांडवळ. आजचा हा 5वा सामना आहे. प्रेक्षकांची खूप चांगली गर्दी सातत्याने या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहे. सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. BPL सीझन 5चे चेअरमन मांगीलाल पालीवाल साहेब, तसेच या स्पर्धेचे शिल्पकार प्रणेते अल्ताफ बाली साहेब आणि त्यांचे सहकारी BC4चे अध्यक्ष अमोल पाटील साहेब, बुमबुम सुभाष ठाकरे साहेब आणि बंटी शेळके साहेबांच्या माध्यमातून. यानंतर आजचा शेवटचा सामना असेल मॅगी 11 विरुद्ध साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर. उद्या स्पर्धेचा 5वा दिवस असेल. उद्या देखील आपण दुपारी 3 वाजता सामन्यांना सुरुवात करणार आहोत. 4 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे या मॅचमध्ये. अर्थात 24 चेंडू, 24 बॉल्समध्ये धावा बनवायच्या आहेत 52. 13ची सरासरी गाठायची आहे, जी डावाच्या सुरुवातीला 10 पेक्षाही कमी होती, परंतु
पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये फलंदाजांनी हाराकिरी केलेली आहे, परंतु अजूनही 2 चांगले बॅटर्स खेळपट्टीवर आहेत. यस कल ठीक 3 बजे आप देखने जा रहे हैं पहला मुकाबला MJN RK स्पोर्ट्स बनाम NK स्पोर्ट खांडवल. साई विवान को दूसरे मुकाबले में झेलना होगा. साई सिद्धा को मैगी 11 और MJ और RK स्पोर्ट के बीच में तीसरा मैच. पहली गेंद पुल किया, हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद उनके आगे ही गिर गई है. 1 रन. कल का चौथा मैच रहेगा साई विवान और माहिरा स्पोर्ट और आखिरी मैच 5वां मैगी 11 और इनके स्पोर्ट्स खांडवाल. हिमांशु पाटीलची धारदार गोलंदाजी आपल्याला ह्या BPL मध्ये पाहायला मिळत आहे. त्याचे हे दुसरं षटक आहे या सामन्यातील आणि पहिलाच बॉल चांगला एफर्ट बॉल होता. हिमांशु पाटिल दूर से शॉट को खेला है, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम. 1 रन आता हुआ स्कोर में. एक रन के लिए NK स्पोर्ट खांडवाल की अग्नि परीक्षा ली जा रही है साई विमान की तरफ से. स्कोर है 8 रन 4 विकेट. ये ग्रुप में भी उथल पथल शुरू हो गई है. त्याची अपेक्षा असते देखील BPLच्या दरम्यान. हिमांशु पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए फुल टॉस गेंद, बढ़िया स्क्वायर ड्राइव, सीधा ट्रैवल किया है. अपील भी हो रही है, अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं. अयूब शेख ने कमाल की बेस गिरा दे. अच्छा थ्रो पहुंचा था आतिश पाटिल का कवर पॉइंट से. खरं तर धावलेत चांगले फलंदाज, परंतु हा बॉल स्ट्रेट टू द फिल्डर कव्हर पॉईंटच्या दरम्यान आणि तेथून फेक बॅट हवेत आहे की काय असा प्रश्न आता येथे उद्भवतोय. एंड इट्स आउट. क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था वहां आतिश पाटिल और अयूब शेख के बीच में. विकेट नंबर 5 गिरता हुआ NK स्पोर्ट खांडवाल के लिए. 58 का लक्ष्य भी लगभग हिमालय की चोटी सर करने के बराबर लग रहा है. याचीच आता कमतरता राहिली होती या इनिंग्समध्ये. अगोदरच 4 फलंदाज बाद झाले होते आणि त्याच्यानंतर हा 5वा धक्का, तो देखील जय सोनी बाद झालाय धावचीच्या रूपात. बघा बॅट हवेत ठेवली आहे, बॅट ग्राउंडेड करण्याचा आधी प्रयत्न नव्हता. जे बेसिक्स आहे क्रिकेटमध्ये धाव पूर्ण करण्यासाठी त्याचा वापर झालेला नाही आणि ही फार मोठी चूक म्हणावी लागेल जय सोनीकडून. देखिए फिर से किसी व्यक्ति ने जो बिनार गांव को रास्ता जाता है, कमानी के पास कोई कार पार्क की है, उसको तुरंत ही वहां से हटाना है. कोई भी बाइक गांव के रास्ते पे पार्क ना करे प्लीज. सर्व क्रिकेट रसिकांना नम्रतेची विनंती आहे. आयोजकांकडून बिनार गावचं जे प्रवेशद्वार आहे त्या प्रवेशद्वाराजवळ कोणीही आपली गाडी पार्क करू नये. इम्पॅक्ट प्लेयर आता मैदानामध्ये विनय पाटिल. इससे कहते हैं मरता क्या ना करता. जब सभी प्लेयर असर नहीं डाल पाए तो इम्पैक्ट प्लेयर से असर डालने की कोशिश. विनय पाटिल आए. आज बॉलिंग बहुत ही कातिलाना हो रही है साई विवान की. एज एंड ड्रॉप बाय. यस मेरे ख्याल से यस इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका. रिले कैच. आल्या आल्या एक मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला विनय पाटीलने. इम्पॅक्ट प्लेयर अजिबात इम्पॅक्ट टाकू शकलेला नाहीये. आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर शून्यावर बाद झालाय. लेंथ बॉल होता, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. विकेट कीपर अय्यूबच्या हातातून बॉल निसटला होता, मात्र मागे तिकडे टॉल मॅन होता आणि तो लवकर झुकलाय. कौशल पाटील चांगला रिले झेल, फलंदाज फेल. इसे कहते हैं हाय रे किस्मत. हाय रे किस्मत. ऊंट पे बैठे और उनको चोटी ने आके काट लिया. 6ठा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ. विकेटों की जड़ी लगी है और कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि BPL के इतिहास का सबसे कम स्कोर हम देखने जा रहे हो. या हंगामाचा आपण विचार केला तर 29 ही सर्वात कमी धावसंख्या आहे. धावसंख्येचा निच्चांक आहे, पण आता 8 धावांवर 6 फलंदाज बाद झालेले आहेत. अक्षरशः तारांबळ उडालेली आहे, एकच दाणादाण उडालेली आहे NK स्पोर्ट्स खांडवळ संघाच्या फलंदाजांची. दुसरं यश
हिमांशूच्या खात्यात 3 गडी बाद केले एकाच ओव्हरमध्ये. कौशल पाटीलनं एक फलंदाज धावचीच्या रूपात बाद झालाय. टार्गेट आहे 58 धावांचं. और अजय गरज सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल जितने भी बीपीएल हुए हैं, सबसे लोएस्ट स्कोर इसी बीपीएल में अब तक बना है 29. हिमांशु पाटिल घूम के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. 9 पे पहुंचा है स्कोर एनके स्पोर्ट खांडवल का. डावाला आकार देण्याचा फारसा प्रयत्न कुठल्याच फलंदाजाने केलेला नाही. प्रत्येक फलंदाज मोठा प्रहार करण्याच्या नादात बाद होताना दिसलेला आहे. प्रतीक खेळपट्टीवर अजूनही ठाण मांडून आहे. 4 बॉल्समध्ये 3 धावा त्याने बनवल्यात. सौरभ पाटील आता त्याला साथ देताना दिसतोय. पहिल्या हिमांशु बॉलवर सिंगल पाटील. घेतली. उड़ाया है, फील्डर है. ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच टेकन बाय केतन मुकादम. विकेट नंबर 7. तू चल, मैं आया. बघा प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा आम्ही नम्रतेची विनंती करत आहोत की भिनार गावचं जे प्रवेशद्वार आहे त्या प्रवेशद्वाराजवळ कोणीही आपल्या गाड्या पार्क करू नयेत. प्लीज पार्किंग झोन आहे आपल्यासाठी, त्या पार्किंग झोनमध्ये आपल्या गाड्या पार्क करायच्या आहेत. प्रवेशद्वाराजवळ कोणीही गाड्या पार्क करू नयेत. देखिए इस ग्राउंड के मालिक भी बैठे हुए हैं, इंजीनियर रविश दुरू, वो भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भिनार गांव का जो रास्ता है वहाँ पे आने जाने के लिए फैमिलीज आती जाती है, वहाँ पे कोई भी अपनी गाड़ी पार्क ना करे. बहुत बड़ा पार्किंग जोन है. और अब इतला ये मिली है कि टो वैन निकल चुकी है, आपकी गाड़ियाँ टो करके ली जाई जाएंगी. सात विकेट गिरे हैं, 9 रन. चांगला झेल स्वीकारला केतन मुकादमने. या अगोदर त्याच्याकडून चुका झालेल्या आपल्याला पाहायला मिळाल्या, परंतु आता खूप चांगला दर्जेदार झेल त्याने स्वीकारलाय आणि दाखवून दिलाय की तो चांगला फिल्डर आहे. 9-7 एनके स्पोर्ट्स. आणि आता गोलंदाजीसाठी अय्यूब शेख. ऑलरेडी धारदार गोलंदाजी पहिल्या 3 षटकांमध्ये झालेली आहे. स्विंग अँड मिस. डॉट बॉलनं सुरुवात करतोय अय्यूब आपल्या स्पेलला. 49 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. फक्त 17 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 3च विकेट्स हातात. यावेळेला समोर मारलाय बॉल, हवेत आहे. फिल्डर जज करतोय. व्हॉट अ कॅच. हिमांशु पाटील पुन्हा एकदा चेंडू खाली. या अगोदर देखील त्याने एक चांगला झेल स्वीकारला होता आणि आता पुन्हा एकदा चांगला झेल स्वीकारण्यात आलेला आहे. कॅचिंगला जवाब आहे. झेल ड्रॉप होत नाहीत आणि 8वा धक्का बसतोय एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीमला. देखिए ब्रेजा व्हाइट कलर की गाड़ी है 7750. पीछे फैमिली रुकी हुई है, वो गाड़ी आपको विद इन अ मिनट वहाँ से हटानी है. विद इन अ मिनट. उन लोगों ने गाड़ी हटाई, किसी तरह का नुकसान हुआ तो हम जवाबदार नहीं है. प्लीज, फैमिली पीछे रुकी हुई है, ब्रेजा गाड़ी है 7750. कुछ बाइक्स भी हैं उसके साथ में, बिल्कुल बिनार गांव के टर्न पर हैं. सामने दुनिया की पार्किंग पड़ी है, वहां जाके गाड़ियों को पार्क करें प्लीज. 9 पे 8. अब दर्शक पूछ रहे होंगे कि विकेट कितने और रन कितने. रन है 9, विकेटें 8. फलंदाजीसाठी आदित्य वाकडे मैदानामध्ये. गोलंदाजी चांगली केली होती आदित्यनं. 7 धावा देत एक गडी बाद केला होता एका ओव्हरमध्ये, परंतु फलंदाजी खूपच चांगली करावी लागणार आहे. चांगला फटका, फक्त दिशा दिली आहे. गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप बॅकवर्ड पॉइंटला. फिल्डर पोहोचलाय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. एकच धाव येथे मिळाली आहे. बिल्कुल. पूरे मैच पे देखिए माली आए, केनी आए, भुईर आए, गुलवी आए, सोनी आए, पाटिल आए और अब वाकड़े आए. परंतु क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा अफलातून पाहायला मिळालाय. आता कुठे धावसंख्या डबल डिजिट्स मध्ये जाऊन पोहोचली एनके स्पोर्ट्स खांडवळ संघाची. 10 धावा फलकावर 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. ज्या पद्धतीने विकेट्स जात आहेत ते पाहता जणू काय सामन्यामध्ये आता औपचारिकता उरली आहे असं वाटतंय.
परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेट महान अनिश्चितीनं भरलेला खेळ आहे. अजूनही चांगले बॅटर्स आहेत खेळपट्टीवर, सुनील पाटील आणि आदित्य, परंतु प्रेशर भरपूर आहे. लॉफ्टेड फटका, बॉल चाललाय ऑन साइडला, डीप मिड विकेटला, फील्डर जज करतोय. आणखी एक सुंदर झेल. वन मोर विकेट गोज डाउन. अब ये 10 के दम पे तो खत्म नहीं हो रहा है मैच, 10 पे 9, और बीपीएल के 5वें सीजन में इतिहास बनने जा रहा है. इससे पहले इसी बीपीएल में 29 रन थे और यहाँ तो केवल 10 हैं. भरपूर मोठं अंतर कापायचं येथून त्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी देखील. बॉटम हँडचा वापर केला होता, उंची जास्त गाठली या चेंडूनं आणि चांगला झेल स्वीकारत असताना सीमारेषेलगत अजय पाटील. अय्यूबला मिळणार हे दुसरं यश. प्रत्येक गोलंदाजाने विकेट्स काढलेले आहेत. आखिरी विकेट बीच मैदान पर. 3 विकेट हिमांशू पाटीलच्या खात्यात. 2 ओव्हर्समध्ये फक्त 6 धावा खर्च केल्या, 3 धावा देऊन 3 गडी बाद केले कौशल पाटीलनं, आणि आता अय्यूबनं देखील 2 गडी बाद केलेत, फक्त एकच धाव खर्च केली आहे. शेवटची जोडी आता खेळपट्टीवर असणार आहे. बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दिया है गेंदबाजी को. देखिए, माली नहीं चले, केने नहीं चले, भुईर नहीं चले, गुलवी नहीं चले, सोनी नहीं चले, पाटिल नहीं चले, वाकड़े नहीं चले, और आखिर में जोशी आए. पुढचा बॉल छोट्या बॅकलिपचा वापर करत असताना फक्त पुश केलंय ऑफ साइडला. 1 धाव येथे मिळते. 11 धावा फलकावर. एखादा चमत्कारच आता पराभवापासून वाचवू शकतोय एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीमला या मॅच मध्ये. बच तो नहीं सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि जीत और हार का फासला कम कर सकते हैं. खरं तर ग्रामीणमध्ये हे खेळाडू चांगले बॅटर म्हणून ओळखले जातात. बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया पुश, बिल्कुल कॉपी बुक स्टैंड में. बचावात्मक क्रिकेट. विकेट टू विकेट बॉल होता अय्यूब शेखचा, त्याला पूर्णपणे सन्मान दिला आणि याचबरोबर आणखी एका सक्सेसफुल षटकाची समाप्ती. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 9 बाद 12. 12 रन 9 विकेटों के नुकसान पे. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 46 धावांची तब्बल आवश्यकता. लग रहा है कि कप्तान ने घेरने का इरादा किया आखिरी जोड़ी को. शॉर्ट कवर्स में आतिश आके खड़े रहे. स्लिम मिडॉन भी लगाया जा रहा है. गेंदबाजी के लिए शेवटचा बॉल डॉट होता. 11 धावा फलकावर असतील. Jan Ayub take a catch, and finally this is the new record in BPL history. 11 रन पे ऑल आउट हो गई है वहां पर एनके स्पोर्ट खांडवाल. हार्ड लक सुजीत पाटिल, विवेक पाटिल एंड पवन केने एंड ऑल टीम. चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर. शेवटची विकेट काय अफलातून झेल स्वीकारलाय. स्वतःच्या उजवीकडे डाईव्ह लगावत असताना एकाच हाताने झेल स्वीकारलाय. बॉटम एज लागली होती. अय्यूब शेखनं कमाल केली आहे आणि ओव्हरऑल कॅचिंगला जवाब पाहायला मिळाले. क्षेत्ररक्षकांची उत्तम साथ मिळाली साई विवान संघाच्या गोलंदाजांना आणि अक्षरशः 11 धावांत खुर्दा उडवलेला आहे साई विवान संघानं या मॅचमध्ये एनके स्पोर्ट्स खांडवळ संघाचा. 57 बनवल्या होत्या 6 ओव्हर्समध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना आणि फार मोठ्या फरकानं सामना जिंकलाय. तब्बल 46 धावांनी हा दणदणीत विजय संपादित केलाय साई विवान टीमनं. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम साई विवान अँड हार्ड लक एनके स्पोर्ट्स खांडवळ. जाऊयात आता पुन्हा एकदा आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. तिकडे आपल्यासोबत जोडल्या जातील आमच्या को अँकर रेश्मा मयेकर तसेच आमचे सहकारी समालोचक सिद्दीक बाबे. तिकडे आपण जाणून घेणार आहोत की कोण आहे या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. आइए चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर.
इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्रेजेंटेशन बॉक्स बीपीएल में, को इनका रेशमा महकर जुड़ चुकी है। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू अयूब शेख। 28 रन बनाए, 1 ओवर 2 रन 2 विकेट और 2 विकेटों के पीछे कैचेस पकड़े। Congratulations, Ayub. यस मोहतरम इज्जत माब रविश धुरू मोमिन साहब, रविश धुरू, आपसे इल्तिमास है कि आपको जुड़ना है। फ़ने तामीर की आला निशानियों के खाली को मालिक जीता जागता सबूत डीडी स्पोर्ट्स क्लब है। फ़ने तामीर का जीता जागता सबूत अजमल नासिकर, आपको जुड़ जाना है प्लीज़। अजमल नासिकर, वेलकम। इंजीनियर रविश धुरू साहब, ये रेशमा आप देख सकते हैं, ये फ़ने तामीर की आला निशानी है। Yes. हमारे साथ वेलकम। रजी रजी जी जुड़ रहे हैं। वारिस साहब, अजमल नासिकर भी जुड़ चुके हैं। Yes, Ayub Sheikh, come forward please. Excellent batting, then what a bowling. He is the icon, man from Kasar Oroli. बहुत बड़ा नाम है अयूब शेख। और टीडीपीएल जो हुआ था टाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, उसके भी वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। हम आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स देने जा रहे हैं। सबसे पहले रजी कुवारी आपको ये मेडल पहनाएंगे कि आपने बढ़िया परफॉर्म किया है बीपीएल में। अजमल नासिकर के हाथों से आपको चेक और 2000 कैश स्पॉन्सर बाय हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब। ट्रॉफी हम आपको देने जा रहे हैं विद्यमान सरपंच रानाल, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किए, प्रताप सेठ पाटिल। ललिता, प्रताप सेठ पाटिल और विघ्नेश देने के लिए इस ग्राउंड के मालक और फ़ने तामीर की आला निशानियों के खाली को मालिक इंजीनियर रविश धुरू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रजी एंड इंजीनियर रविश धुरू साहब एंड अजमल, थैंक यू सो मच। आइए अयूब, आप जब पहला मैच खेले थे, जब भी आपने कहा था लक फैक्टर साथ में नहीं था। अब लक भी चल रही है और खेल भी चल रहा है। 3 में से 2 मैचेस आपने जीते हैं और उम्मीद बढ़ा दी है कि ग्रुप में रहेंगे। लेकिन ओवरऑल टीम कैसा खेल रही है और आपको जो ओनर्स है उनका किस तरह कैसे कॉपरेट मिल रहा है और टीम का कैसा कॉपरेट मिल रहा है? टीम तो बहुत ही अच्छी खेल रही है और बैटिंग तो प्लेयर लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एक ही मैच में मैंने बैटिंग किया, लेकिन वो लोग ने बैटिंग करके 2 मैच जीत गए। और अभी बॉलिंग अटैक तो हम लोग का अच्छा है। हम लोग का एक ही टारगेट रहेगा, खाली पहला बैटिंग आया तो 60-70 करने जाना है, कि बॉलिंग अटैक हम लोग का अच्छा है। और ओनर की बात करें तो ओनर में ज़्यादा कुछ प्रेशर डाल रहे नहीं प्लेयर पे। तुम इंजॉय क्रिकेट खेलो और जीत जाएंगे, तुम प्रेशर लो मत खाली। क्या कहने, इन्हें बंटी छिलके कह रहे हैं कि प्ले क्रिकेट ओनली। पृथ्वीराज पिंगल भी ये कह रहे हैं, विनोद पाटिल भी। एक ही सवाल, फील्डिंग लाजवाब हुई, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, फील्डिंग तो जितना है तो फील्डिंग तो करना ही पड़ेगा अच्छा। और सब प्लेयर यही है, ऐसे ही नहीं, क्योंकि सबके हाथ में 1-2 मैच में ड्रॉप कैच हुए, लेकिन ये मैच में अच्छा कैचिंग वगैरह करके इसके लिए हम लोग अच्छे स्कोर से जीत गए। अयूब, मेरा क्वेश्चन ये होगा, जैसे आपने पहले कहा कि फर्स्ट टाइम आप भिवंडी में खेल रहे हो, और जब भिवंडी में खेलते हो तो भिवंडी का वर्ल्ड कप कहा जाता है भिवंडी प्रीमियर लीग। कैसा लग रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हो, और क्या कहना चाहोगे इस मैन ऑफ द मैच के बारे में? नहीं, वर्ल्ड कप तो है ही है, और ये प्रीमियर लीग खेलने का बोला तो मेरा एक मतलब ख्वाहिश भी थी। और जैसा कॉल आया, मैं किसको हाँ नहीं कुछ नहीं बोला, मैं बिंदास खेलूंगा। बोला मेरा ग्रामीण का मैच रहेगा तो भी मैं कैंसिल करूंगा। ये मैच खेलना था, क्योंकि ये मैच पूरा बोले तो बहुत जन देखते रहते, वर्ल्ड ही बोलेंगे तो अच्छा देखते रहते। और उसमें मैन ऑफ द मैच बोलेगा तो ये मैच में थोड़ा मेरे को ऐसा लगता नहीं इतना अच्छा 100% दिया हो, और अगले मैच में 100% देख के अच्छा करेगा और मैन ऑफ द मैच भी लेगा, और उसमें से टीम भी जीतेगी इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब सब कुछ होने वाला है, मैच भी जीतने वाले, मैन ऑफ द मैच भी जीतने वाले। तो दोस्तों, ये थे अयूब शेख हमारे साथ, जो बन चुके हीरो ऑफ द मैच, यानी कि मैन ऑफ द मैच। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। ओवर टू यू कॉमबॉक्स।